चलिए बात अब एक बार फिर से पाकिस्तान की, जहां पर भारत की तारीफ से पाकिस्तान इस कदर चिढ़ा हुआ है। शहबाज शरीफ, आसिफ मुनीर इतने परेशान हो जाते हैं कि 2 यूट्यूबर्स को उन्होंने फांसी की सजा सुना दी है। पाकिस्तान की ये वीडियो शेयर करते थे यूट्यूबर्स, जिसमें आवाम की प्रतिक्रिया होती थी, पाकिस्तान के हालात पर आवाम से प्रतिक्रिया लेते थे, भारत को लेकर भी रिएक्शन देते थे यूट्यूबर्स। शुएब चौधरी, सना अमजद को फांसी की सजा सुनाई गई है। ये पाकिस्तान के सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर का दावा है और भारत में भी शुएब और सना अमजद मशहूर हैं। पाकिस्तान के 12 और यूट्यूबर्स भी लापता हैं, ये भी खबर आ रही है। सना अमजद को और शुएब चौधरी को जो है वो फांसी की सजा दे दी गई है कि भैया उनको सजाए मौत हुई है और उन लोगों को पाकिस्तान के ISI और आर्मी ने उठाया है। अभी तक उनका कोई भी पाकिस्तान में इंडियन कंटेंट बनाने के लिए मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है और बैन हो गए हैं तमाम चैनल। बात कीजिए तो जाहिर सी बात है, अपने घर की रियासत की बात तो कोई नहीं बताता, अपने माँ बहन की बात तो बाहर जाके कोई नहीं बताता। हम क्यों किसी को खुश करें? किसी को खुश करने के लिए आज खुद ही हम परेशानी का हमें सामना करना पड़ रहा है और हमें प्रोटेक्शन भी पाकिस्तान में ही मिली है। आपको पता है कि पहले भी इस तरह की जो चीज़ है वो हमें देखने को मिली थी कि इन लोगों को मना किया गया था एजेंसीज की तरफ से कि आप जो है वो भारत की तारीफ ना करें, नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के, उनकी तारीफ ना करें और पाकिस्तान के जो इदारे हैं उनके ऊपर जो है वो तनकीद ना करें, उनकी तारीफ ना करें, इधर तनकीद ना करें। ये इस चीज़ से मना किया गया था, लेकिन फिर भी जो है वो काम जो है वो जारी रहा और काम जारी रहने के बाद भी एक दफ़ा जो है वो वार्निंग दी गई थी कि आप लोग जो है वो जो इसके ऊपर काम करना छोड़ दें। ये सब यूट्यूबर की वीडियो नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये है कि जरूर कोई ना कोई, जैसे वो आरजू काज़मी साहब ने कहा, मुझे ये कहा गया कि आपने कल सुबह लाहौर पहुंचिए और अगर आप ना आई तो हम आपको आपके घर से उठा लेंगे। FI का कोई ना कोई तो मसला जरूर चल रहा है। जो पाकिस्तान में जो यूट्यूबर्स हैं उनके ऊपर एक किस्म का क्रैकडाउन किया। 47 यूट्यूबर्स वो रिडार पे आ गए हैं और पुलिस वाले मेरे घर चक्कर लगा रहे हैं। मैं था नहीं, मेरा बेटा था, तो वो 4 पुलिस वाले आए थे, कहने लगे जी आप चलें साथ। मेरे बेटे को ले जा रहे थे, उन्होंने बड़ी मुश्किल से जो है ना जान छुड़ाई। 1000 रुपये वो ले गए खर्चा। तो वो कहने लगे जी ठीक है, हम बाद में आपसे मिलेंगे। तो वो कह रहे हैं जी SHO साहब जो है ना वो इंतज़ार कर रहे हैं आपका, आप उनसे मिलें, मुलाकात करें। तो मैं गया नहीं अभी तक। तो हमें पता है कि हमारे साथ रिएक्शन होना है। हक बात यहाँ कहना मुश्किल है पाकिस्तान के अंदर ना। इनका कोई इनकाउंटर, जाली इनकाउंटर भी हो जाता है तो उसकी डेड बॉडी, कम से कम डेड बॉडी तो मिलती है। जैसे कि हमने देखा कि पुलिस वाले अक्सर ये करते हैं कि जो डाकू होते हैं उनको पता होता है कि इनका ट्रायल होगा, इनकी दोबारा से जमानत हो जाएगी, इनको छोड़ दिया जाएगा, तो वो जाली इनकाउंटर करते हैं कि वो जी उसको बंदे को गाड़ी के अंदर बिठाते हैं और लेके जाते हैं और फिर वो ड्रामा एक होता है कि जी वो जी इनके साथियों ने फायरिंग कर दी थी, जो अपने साथियों की फायरिंग से ये लोग मारे गए। मैं इन सब से पूछता हूँ, क्या पाकिस्तान में ये नई बात है? क्या पाकिस्तान में आर्मी वाले लोगों को गायब नहीं करते? क्या पाकिस्तान में आर्मी वाले बिना किसी पर्चे के या बिना किसी वारंट के किसी को भी उठा के मिस नहीं करते? क्या हजारों लाखों की तादाद में बलोचों को मिस नहीं किया है? तो मुझे अब इतनी ज्यादा कॉलें आ रही हैं रिसेंटली, मुझे मतलब 2-4 और यूट्यूबरों की, इंडिया से यूट्यूबरों की कॉलें हैं, उसके बाद पाकिस्तानी यूट्यूबरों की कॉलें, उसके अलावा और भी दोस्त यार थे, क्योंकि हम दोस्त थे सेपरेट। क्योंकि मैं अगर बताऊं तो सुहेब मेरा बहुत पुराना दोस्त। ऐसे ही एक यूट्यूबर हमारे साथ मौजूद है जो किसी तारीफ के मुताज नहीं है, बड़ा अच्छा वर्क भी कर रहे थे, लेकिन बात कीजिए तो रिएक्शन वीडियो बना रहे थे, बड़े फेमस थे, बड़े माशाल्लाह अच्छा कंटेंट बना रहे थे, लेकिन भाई ने हथियार डाल दी और भाई ने बोला कि मैं इंशाल्लाह ताला रियासत को नहीं बेचूंगा। इस जनाब ने और भी पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को अपने लाइव स्ट्रीम में लिया और एक दूसरे से खेल रहे कि भैया शुएब चौधरी और सना अमजद के भाइयों का, उनकी बहनों का, उनके घर वालों का, उनके बाप का, उनके चाचा के बच्चों का, सबका मोबाइल फोन नंबर बंद है। हमने बहुत ट्राई किया, किसी का नंबर डायल नहीं हो रहा। यूपी गवर्नमेंट के CM जो हैं योगी साहब, मैं फिर उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, चौथी मरतबा कर रहा हूँ। तो वो जनाब उन्होंने मेरे मामू का घर बनवा के दिया। कौन कहता है कि यार वहाँ से मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है? आपका अंकल जी घर नहीं, वहाँ पे बड़े मुसलमानों का घर यार कमेंट्स के अंदर देखो, उनके पास एक फंड है, वो किसी का भी घर हो, चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, इंडिया में रहता है, उसका उन्होंने घर बना के देना है। वो मेरे मामू का घर बना के दिया है जी, हमारी गुड लक है।
ये हमें पता चल गया। अब लोग कहते हैं कि जी इंडिया में बड़ा जुल्म हो रहा है। क्या जुल्म हो रहा है? वो उसका घर बना के दिया है, मैं जिंदा मिसाल खड़ा हूं। नहीं सर, देखें पाकिस्तान सबसे पहले है। देखें, पाकिस्तान से हम मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत वतन, हम पाकिस्तानी हैं। हम कभी भी किसी भी सूरत में पाकिस्तान को काट कर बेच नहीं सकते। आपको भी पता है कि कोई अपनी माँ को बेचता है? नहीं बेचता। तो हम यही कहेंगे कि यार हमारे लिए पाकिस्तान पहले है। देखें, हम एक रिएक्शन करते थे, लोगों का एक ओपिनियन जानते थे, लेकिन हाँ कि मतलब अगर कोई प्रोडक्ट दिखाते थे कि हम लोग इन चीजों में लैग क्यों कर रहे हैं। इन लोगों ने मुल्क की गद्दारी की है, तो क्या सिर्फ इस कंटेंट पे काम करने वाले ये दो लोग ही हैं? सना अमजद और शुएब चौधरी हैं, इसमें नायला शैला भी आती हैं, इसमें अनम शेख भी हैं, मुजम्मल कुरैशी भी है, मैं भी इसमें हूँ, और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं कि जो इस कंटेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। तो सजाए मौत सिर्फ दो को होनी है? क्या पाकिस्तान में ये नई बात है? क्या पाकिस्तान में आर्मी वाले लोगों को गायब नहीं करते? क्या पाकिस्तान में आर्मी वाले बिना किसी पर्चे के या बिना किसी वारंट के किसी को भी उठा के मिस नहीं करते? क्या हजारों लाखों की तादाद में बलोचों को मिस नहीं किया है? ये बलोच आखिर सड़कों पे आते क्यों हैं? वो अपने भाइयों को, अपने बाप को, अपने दोस्तों को ढूंढने के लिए अपने निकलते हैं। कहते आर्मी वालों ने उठा लिया, अब कोई आता पता नहीं, सालों साल हो गए। अगर एक गाड़ी हमारा नेबर इंडिया बना रहा है तो हम क्यों नहीं बना रहे? असल में वजह क्या है, कमजोरी क्या है? हम ये खामियां बताते थे, लेकिन हमें ये कहा गया कि भाई आप ये खामियों पे भी बात नहीं कर सकते। तो ठीक है ना, हम अपनी खामियां भी बताना जो है वो अपने उस पर खामियां निकालना भी छोड़ दी हैं, क्योंकि हमें रोका गया। तो ठीक है, अच्छी बात है। हम चाहते हैं कि हमारा पाकिस्तान तरक्की करे, अल्लाह करे ये तरक्की की सिमत में लग जाए, और हमारे यहाँ भी उसी तरह की डेवलपमेंट देखने को मिले कि बाहर के इन्वेस्टर आए, इन्वेस्ट करे, और यहाँ पे जो है वो मुल्क हमारा तरक्की करे, दुनिया में एक नाम बनाए। जैसे कि अगर हम अभी एग्जांपल अक्सर देते हैं, यहाँ हमारा नेबर इंडिया इकोनॉमिकली तौर पे अगर स्ट्रॉन्ग हो गया तो क्या है, तो देखिए दुनिया ने वहाँ इन्वेस्टमेंट की है, टेस्ला वहाँ इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, आईफोन ने वहाँ इन्वेस्टमेंट की है, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनकी जो उन्होंने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है, और जो बाहर से आकर इन्वेस्ट किया है। उम्मीद है कि पाकिस्तान में जैसे ही मुल्क थोड़ा सा स्टेबल होगा, यकीन करें कि पाकिस्तान भी बहुत ज़्यादा खुशहाल हो जाएगा। ये सोर्स हमसे मांग रहे हैं, भैया तुम लोग पाकिस्तान में बैठ के इंडिया का न्यूज तुम्हें 1 सेकंड में पता चल जाता है, 1 सेकंड के अंदर वीडियो बना लेते हो कि भैया नरेंद्र मोदी जी ने ये कर लिया, इंडिया में वो हो गया, कश्मीर में ये हो गया, कश्मीर इंडिया चाइना का ये हो गया, चैंपियन ट्रॉफी में ये हो गया, इंडिया की टीम के साथ वो हो गया। लेकिन पाकिस्तान के अपने यूट्यूबर्स के तुम लोगों को कोई भी मालूमात नहीं है तुम्हारे पास।